अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर स्टडी कर रहे थे। नर्वस सिस्टम हमने स्टडी कर लिया। आज हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का दूसरा सिस्टम स्टडी करने जा रहे हैं एंड दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस, सीएनएस को डिस्कस किया। आज हम देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। तो बॉडी के अंदर भी स्टिमुलस होते हैं, बॉडी के अंदर भी इंटरनल चेंज होते हैं। उन चेंजेस को रिस्पॉन्स करने के लिए, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, किडनीज के अंदर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन और इस तरह के कई और मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हैं उनको करने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसेसेस की, डिफरेंट रिस्पॉन्सेस की जरूरत होती है। और वो सारे रिस्पॉन्सेस जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो कराता है एंडोक्राइन सिस्टम। बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम इज अ केमिकल मैसेंजर सिस्टम। केमिकल मैसेंजर इसके अंदर होते हैं जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन स्पेसिफिक होते हैं और इन्होंने अपना वर्क करना होता है। ये हार्मोन डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स पे डिफरेंट स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली ग्लैंड्स का सिस्टम है। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर, ये ऑर्गन्स होते हैं, ये मौजूद है और ये हार्मोन को निकालते हैं, हार्मोन को सेक्रीट करते हैं। हार्मोन आगे डिफरेंट जो चेंजेस हैं, जो स्टिमुलस हैं, उनको रेस्पॉन्स करते हैं। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे, इन तमाम ग्लैंड्स को। तो आपकी बुक में 10th क्लास की बुक में 6 ग्लैंड्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। तो हम आज फर्स्ट पार्ट में 3 और फिर नेक्स्ट पार्ट में 3 डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट के साथ और सेकंड पार्ट के साथ अटैच रहें ताकि आपको एंडोक्राइन सिस्टम के तमाम ग्लैंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है सबसे बड़ा वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बहुत ही मेन एक लोकेशन है जहाँ पे ये मौजूद होता है। बेसिकली हमने पीछे नर्वस सिस्टम में ब्रेन पढ़ा, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस पार्ट पढ़ा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होता है और ये पी शेप, यानी कि इसका साइज बहुत छोटा होता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मेजर ग्लैंड है, यानी कि ये खुद जो हार्मोन सेक्रीट करता है वो बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन करते हैं। उसके साथ साथ ये हार्मोन दूसरे ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करता है और वो भी अपने हार्मोन जो है यो सेक्रीट करते हैं और डिफरेंट फंक्शन करते हैं। सो इसलिए इसे मेजर ग्लैंड भी कहा जाता है, लेकिन साइज में छोटा होता है। अब इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। देखिए एंटीरियर लोब है और पोस्टीरियर लोब है। एंटीरियर यानी फ्रंट वाला होता है और पोस्टीरियर बैक वाला। फ्रंट वाले से अलग हार्मोन सेक्रीट होते हैं, बैक वाले पार्ट से अलग हार्मोन सेक्रीट होते हैं। सो हम पहले एंटीरियर को देखते हैं। देखिए एंटीरियर में से सबसे मेजर जो हार्मोन सेक्रीट हो रहा है वो है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन बेसिकली एक ग्रोथ हार्मोन है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्रोथ के प्रोसेसेस होते हैं, जो बॉडी की ग्रोथ होती है, वो कौन करवा रहा है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सेक्रीट होने वाला हार्मोन सोमैटोट्रोपिक ग्रोथ हार्मोन करवा रहा है। अब कई बार ये भी देखने को आया है कि कई बहुत ज्यादा कद के, बहुत ज्यादा लेंथ के बंदे भी होते हैं और कई छोटे भी होते हैं। तो ये नॉर्मल पोजीशन से साथ साथ इसकी डिसएडवांटेजेस या डिसऑर्डर समझ लें, वो भी हमने डिस्कस किए हैं कि अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब जितना ज्यादा ये इंक्रीज होगा उतने ज्यादा बॉडी के साइज में इंक्रीज होगा, उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। सो ऐसी कंडीशन को गिगांटिज्म का नाम दिया गया है, यानी कि जिसमें बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं ग्रोथ। और दूसरी कंडीशन जिसमें ये कम सेक्रीट हो, अगर किसी वजह से जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है वो सेक्रीट कम हो रहा है तो ग्रोथ भी रुक जाएगी, ग्रोथ भी कम होगी। तो ड्वार्फिज्म इस कंडीशन को कहते हैं जिसमें कम ग्रोथ होती है, यानी कि बॉडी पार्ट्स और बॉडी जो है वो ग्रोथ में, लेंथ में, विड्थ में, साइज में छोटी होती है। और दूसरी बात एक और जो डिसएडवांटेज वो ये है कि अगर जब ग्रोइंग एज, यानी कि जो वो एज होती है जिसमें ग्रोथ हो रही होती है इंडिविजुअल की, वो चली गई है, खत्म हो गई है, अब बॉडी की ग्रोथ नहीं होनी, यानी बॉडी की लेंथ में, विड्थ में और ज्यादा इजाफा नहीं होना, तो फिर उस वक्त अगर ये हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो फिर बॉडी के ऑर्गन्स में और फिंगर्स वगैरह इस तरह की जो पार्ट्स हैं इनमें लेंथ में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन को एक्रोमेगैली कहते हैं, यानी कि पूरी बॉडी लेंथ में इंक्रीज नहीं करेगी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट की लेंथ जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी सोमैटोट्रोपिक ग्रोथ हार्मोन की सेक्रीशन की। और दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सेक्रेट हो रहा है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। सो हमारी बॉडी के अंदर एक थायराइड ग्लैंड जो है वो मौजूद है। ये हार्मोन
उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है उस ग्लैंड की सेक्रीशन कराने के लिए। यानी कि थायराइड ग्लैंड आगे हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसको नहीं, अभी इसको देखें कि जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट वर्क करता है हार्मोन सेक्रीट करके। सो उसके हार्मोन को सेक्रीट कराने के लिए उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और ये सेक्रीट होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसके अलावा कुछ और भी हार्मोन्स हैं जो आपकी बुक में डिस्कस नहीं किए गए, लेकिन वो हार्मोन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह को अफेक्ट करते हैं, वो भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रीट होते हैं। अब आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा पार्ट, दैट इज नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो हार्मोन डिस्कस किए गए आपकी बुक के अंदर, दैट इज वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। तो पहले वैसोप्रेसिन को डिस्कस किया गया, हम भी उसे देखते हैं। तो वैसोप्रेसिन ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर से सेक्रीट होता है, और वो हमारी किडनीज के अंदर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को कंट्रोल कर रहा है। यानी कि किडनी के अंदर जब फिल्टर होता है ब्लड, तो पानी भी एक्स्ट्रा चला जाता है। अब अगर पानी जो है वो ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर कम हो गया, तो उसको किडनी से वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब होना है। यानी कि अगर वो किडनीज में रहा तो फिर वो आगे ट्रेवल होता है यूरिन के थ्रू, वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, बॉडी को पानी की कमी हो जाएगी। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो हार्मोन कंट्रोल कर रहा है हमारी किडनी से, वो है वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। अब फिर वही बात, डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं कि अगर किसी वजह से ये हार्मोन बॉडी के अंदर से कम प्रोड्यूस हो, यानी कि जो पोस्टीरियर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो इसको कम प्रोड्यूस करे, तो कम प्रोड्यूस होगा तो रीएब्जॉर्प्शन भी कम करेगा, रीएब्जॉर्प्शन भी कम होगी तो इसका मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड की, वाटर की कमी हो जाएगी, और सारा पानी रीएब्जॉर्ब होने के बजाय यूरिन के साथ बॉडी से आउटसाइड मूव कर जाएगा। तो इस कंडीशन में पानी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो इस कंडीशन का नाम है डायबिटीज इंसिपिडियस। और दूसरी कंडीशन जहां ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो फिर बहुत ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगी, यानी किडनी से पानी जो है वो वापस बहुत ज्यादा ब्लड में आ जाएगा, तो यूरिन जो है वो कॉन्संट्रेटेड, यानी यूरिन के साथ ज्यादा पानी प्रोड्यूस नहीं होगा, ज्यादा पानी बॉडी से आउटसाइड नहीं जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रीट हो रहा है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेसिकली फीमेल्स के अंदर वर्क करता है कि जब चाइल्ड बर्थ होती है, बच्चा पैदा होता है, तो यूट्रस की वाल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बेबी को पुश किया जा सके बॉडी से आउटसाइड पे। और दूसरी बात कि ये इजैकुलेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट कराता है, यानी कि माँ के अंदर जो दूध बॉडी से आउटसाइड निकलता है बच्चे की खुराक के लिए, उसकी इजैकुलेशन भी जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करा रहा है। सो इस तरह एक मेजर ग्लैंड, उसके दो पार्ट्स और दोनों के दो दो हार्मोन्स जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस किए गए हैं। मेजर हार्मोन है ये, और ये मेजर ग्लैंड है जो बाकी और ग्लैंड की सेक्रीशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रेन के हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस होता है, इसे हमने क्लियर किया। अब दूसरा जो ग्लैंड है, अब ये साइज में थोड़ा सा बड़ा ग्लैंड होता है और इसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। और ये ग्लैंड नेक रीजन में, यानी कि ये जो नेक रीजन है इस जगह पे प्रोड्यूस होता है। ये जो हार्मोन सेक्रीट करता है उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन, दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन और सेक्रीशन के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, और दैट इज आयोडीन। यानी कि हमारी डाइट के अंदर अगर आयोडीन होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रीट होगा और अपना वर्क करेगा। अगर हमारी डाइट के अंदर आयोडीन की कमी आई तो थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी, और जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेलो कर जाएगा, यानी कि ये जो नेक रीजन, ये जो गले का रीजन है, ये फूल जाएगा, और इस बीमारी को, इस डिजीज को, इस डिसऑर्डर को ग्वेटर का नाम दिया गया। अब वर्क क्या है थायरोक्सिन एंजाइम का? तो बेसिकली जो थायरोक्सिन एंजाइम है ये थायराइड ग्लैंड से सेक्रीट होता है, और ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी का काम करता है। यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन करवाना थायरोक्सिन हार्मोन का काम है, और साथ साथ चूंकि उसकी ब्रेक डाउन होगी तो रिलीज ऑफ एनर्जी होगा। अब दो कंडीशन आ जाती है, जैसे हमने पीछे इंक्रीज और डिक्रीज का बात की, यहाँ पे भी अगर ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन होगी मटेरियल्स की, और जब बहुत ज्यादा मटेरियल की ब्रेक डाउन होगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और इस कंडीशन कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म।
और अगर ये कम सेक्रेट होगा तो कम ब्रेक डाउन होगी, कम एनर्जी रिलीज होगी, तो उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो कंडीशंस है, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। ज्यादा सेक्रेट होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो हाइपर में आएगा, कम होगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी और हाइपो में आएगा। और एक और हार्मोन जिसे हम कैल्सिटोनिन कहते हैं, ये भी सेक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से। इसका काम क्या है, ये बेसिकली ब्लड के अंदर से कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करा देता है बोन्स के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर से कैल्शियम को ट्रांसफर करता है बोन्स के अंदर। तो ये एक हार्मोन है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन, जो कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन करा रहा है। तो इस तरह हमने थायराइड ग्लैंड के भी दो हार्मोन डिस्कस किए। अब नेक्स्ट हार्मोन जो आज के हमारे इस लेक्चर का लास्ट है वो है पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन। अब ये एंटागोनिस्टिक वर्क करता है कैल्सिटोनिन, यानी कि ये बोन के अंदर से कैल्शियम को ब्लड के अंदर ट्रांसफर कराता है एट नॉर्मल कंडीशन, यानी कि ज्यादा नहीं कराएगा, नॉर्मल लेवल पे कराएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। अगर ब्लड में ज्यादा कैल्शियम है तो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होगा और वो बोन में ट्रांसफर कर देगा। अगर बोन में ज्यादा ब्लड की जरूरत है तो हम बाहर से कैल्शियम नहीं इंजेस्ट कर रहे, तो जो पैराथॉर्मोन है ये जो बोन्स होंगी उनमें से ब्लड में ट्रांसफर कराएगा। अब अगर पैराथॉर्मोन ज्यादा सेक्रेट हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर होगा कि बोन से ज्यादा कैल्शियम निकल जाएगा, ब्लड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर बोन्स के अंदर से कैल्शियम ज्यादा निकल गया तो बोन का हार्ड मटेरियल, बोन को बनाने वाला ही कैल्शियम, तो फिर बोन जो है वो ब्रिटल यानी कि कमजोर हो जाएंगी, खोखली नुमा हो जाएंगी। और अगर ये बहुत कम प्रोड्यूस होगा तो बोन से जो है वो बहुत कम कैल्शियम जो है वो ब्लड के अंदर ट्रांसफर होगा। तो हमने जितने भी हार्मोन डिस्कस अभी तक किए हैं फर्स्ट लेक्चर में, तो एक चीज माइंड में जरूर रखनी है कि इन सबको सेक्रेट होना है, लेकिन एक नॉर्मल लेवल पे जिसमें ये मेंटेन रख सके बॉडी कंडीशन। अगर अप होंगी तो भी कोई ना कोई डिजीज और डिसऑर्डर होगा, अगर डाउन होगी तो भी कोई ना कोई डिजीज और डिसऑर्डर होगा। तो आज हमने थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और मेजर ग्लैंड जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम लेते हैं, आज हमने वो तीन डिस्कस किया आपकी बुक के जो लेक्चर है उसमें से। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट तीन जो हार्मोन्स हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि हमारा लेक्चर भी थोड़ा लेंथी ना हो। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।